खित्ते का अब फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? बेहतरी आएगी या अब ये डाउन ही जाएगा? देखिए जिसके पास पैसा होता है ना, अब मेरे पास $1 बिलियन है और मुझे अगर इधर खतरा है तो मैं इधर क्यों क्यों बैठूंगा? आएंगे? बिल्कुल। ठीक है, मेरे पास पूरी दुनिया खुली है, मैं कहीं भी चला जाऊंगा, मैं सिंगापुर चला जाऊंगा, मैं स्विट्जरलैंड चला जाऊंगा, कहीं चला जाऊंगा। ये स्मार्ट लॉकडाउन तो वहां पर भी नहीं लगा, स्कूल बंद तो वहां भी नहीं हुए जहां पे जंगें लगी हुई हैं। 200 है, 200 और बढ़ा देंगे। अब आप बेचारी जो चला सकेगा चलाएगा, नहीं तो साइकिलों पे आ जाएंगे, नहीं तो जाना बंद कर देंगे। डॉक्टर साहब, ये पूरी इक्वेशन में अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने उठाया है तो वो यूएई है। दुबई की इकोनॉमी और वो सब कुछ जिसका हमने प्रोग्राम में थोड़ा सा भी जिक्र किया। इस खित्ते का अब फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? बेहतरी आएगी या अब ये डाउन ही जाएगा? और इसका फायदा सऊदी अरब को होगा क्योंकि वहां पर जो नई सिटी है एक वो और सारा जो भी दुबई वो अब शिफ्ट करेगा। क्या आप समझते हैं सब कुछ? देखिए, दो चीजें हैं। एक, वहां पर ना दो किस्म की कैपिटल आ रहा था। एक तो जो लोग आते हैं, काम करते हैं, सारा कुछ करते हैं। एक था जो मिड टीयर के लोग थे। एक थे जो बिलियनियर्स आ रहे थे, मिलियनियर्स आ रहे थे। ठीक है, जो मतलब बहुत ज्यादा एक कैपिटल की फ्लाइट थी जो हो रही थी। यूके से कितने लोग निकल के गए, यूएसए से निकल के इधर आए। वो लोग अब थोड़ा घबरा जाएंगे, जो ऊपर टॉप टीयर के लोग हैं। तो देखिए, जिसके पास पैसा होता है ना, अब मेरे पास $1 बिलियन है और मुझे अगर इधर खतरा है तो मैं इधर क्यों बैठूंगा? आएंगे? बिल्कुल। ठीक है, मेरे पास पूरी दुनिया खुली है, मैं कहीं भी चला जाऊंगा, मैं सिंगापुर चला जाऊंगा, मैं स्विट्जरलैंड चला जाऊंगा, कहीं चला जाऊंगा। ठीक है, ये इस तरह था कि टैक्स फ्री हेवन था। उनको था कि भाई हमारे पास पैसा $1 बिलियन के ऊपर टैक्स भी कितना बनता। तो वो कहते हैं यार इस जगह पर पैसे भी सेफ हैं, हम भी सेफ हैं, तो इधर ही रहते हैं। फिर मौसम गर्म है, सारा कुछ अंग्रेजी है, सारा कुछ उन्होंने वहां पर बना दिया हुआ है। इट इज बेटर देन यूरोप इन एनी वे। तो उन लोगों को वापस लाना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। बाकी मेरा ख्याल है कि जो अमीरातीज है ना, दे आर वेरी स्मार्ट। उन्होंने अपने सिस्टम बड़े अच्छे डेवलप किए हुए हैं। ओवरऑल उन्होंने मेहनत बड़ी की हुई है, कोशिश बड़ी की हुई है। लेकिन जो कुछ अब इस वक्त वहां पे पब्लिक इमेज को इस करेक्ट करने के लिए जो एफर्ट करने, वो उससे ये लग रहा है कि दुबई तो गया। लेकिन अभी ना बहुत टाइम लगेगा। इसकी रिकवरी में साल लगेंगे, 5 साल 7 साल। तो डैमेज तो हुआ, कुछ डैमेज तो परमानेंट हो गया है। देखें, 50 to 60% चांस है ये वापस तो कभी भी नहीं गेन कर सकेगा। 50 to 60% वापस रीगेन कर सकता है, लेकिन उसमें भी 5 से 6 साल लगेंगे और बहुत मेहनत लगेगी। अब वो कहते हैं हुणो गल्ला नहीं रही हैं, तो वो कहानी नहीं रही दुबई की, यूएई की। लास्ट हम प्रोग्राम को भी क्लोज करेंगे। पाकिस्तान में अब पूरी सिचुएशन के जो असरात हैं वो आप किस तरह से देख रहे हैं? प्राइसेस हमने देखा है, फ्यूल प्राइसेस किस तरह से राइज की हैं। सड़कों पे अभी हम जाएं तो हमें बिला वजह की ट्रैफिक नहीं नजर आ रही ज़रूरत की। आम आदमी तो ऑब्वियसली जिसके पास है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसके पास नहीं है पिसेगा अगेन वही। ये मजीद आप ऊपर जाते हुए कीमतें देख रहे हैं या मामलात कुछ बेहतर होंगी? और फिर पाकिस्तान का ऐसा इंटरनेशनल न्यूज़ भी पाकिस्तान इस वक्त बना हुआ है ईरान के साथ। ऑब्वियसली जैसे हमने छोटे छोटे पॉइंट्स हमने शेयर किए कि पाकिस्तान नहीं जाता। इस खित्ते को, पाकिस्तान को आप कैसे देख रहे हैं ये जंग के तनाजुर में आने वाले वक्त में? देखिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो सुजुकी के शौक्स हैं जी। मतलब जो खड्डा लगेगा वो आपकी बखी में लगेगा। उन्होंने तो बर्दाश्त कुछ करना नहीं है, ना ही उनकी पसली है, ना ही उनको कोई परवाह है कि अवाम क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है। टू बी वेरी फ्रैंक, तो दे रियली डोंट केयर। बाकी आके कहानियां बता देंगे कि मुझे तो आज उसने कहा था कि इनका सिर भी फाड़ा करो, एक एक गुर्दा भी निकालो हर बंदे का, मैंने गुर्दा छोड़ दिया आपका, फिलहाल 300 रुपया बढ़ा रहा हूँ। मतलब सच काइंड ऑफ गिमिक्स दे विल प्ले। ये स्मार्ट लॉकडाउन तो वहां पर भी नहीं लगा, स्कूल बंद तो वहां भी नहीं हुए जहां पे जंगें लगी हुई हैं, और जहां पे नहीं लगी वहां पे हमने सब कुछ कर लिया। देखिए, बात पता है क्या है, प्रॉब्लम यह है कि फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली हम बस इस तरह की कौम है जिसका के पल्स चल रहा है। तो जरा सा भी फाइनेंशियल झटका लगता है ना, इसमें कसूर उन लोगों का भी नहीं है क्योंकि कुछ है ही नहीं है। आप मुझे बताएं, कहाँ कोई इंडस्ट्री है, कहाँ कोई एग्रीकल्चर है? जो पैसा आता है वो जो बाहर से लोग रेमिटेंस भेज रहे हैं वो भेज रहे हैं। एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री माड़ी मोटी कोई काम कर रही थी, कुछ छोटा मोटा एग्रीकल्चर चल रहा, और क्या जाता है बाहर? अब फायदा नहीं होगा पाकिस्तान को इस जंग का भी। देखिए, सऊदिया की साइड से, दुबई की साइड से जो वीजे बंद थे, जो सारे मामलात रुके हुए थे, अब वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। मुआहिदा तो ऑलरेडी एमओयू साइन था सऊदिया के साथ। देखिए, बात पता है क्या है, बात यह है कि जब तक आप अपने मुल्क के अंदर
आपके पास पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप इंडस्ट्री नहीं लगाते, बाहर भेज के लोगों को, ये सबसे सस्ता काम है। true। आप अपना बंदा स्किलफुल बाहर भेजते हैं, उनके लिए सस्ता काम करता है, काम करके वो उस चीज को बड़ा करके बेचते हैं, उससे अरबों कमाते हैं, आपके बंदे को $1000 देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दे शुड एक्चुअली ट्राई टू डेवलप सम काइंड ऑफ इंडस्ट्री ओवर हियर, कोई इस तरह का काम करें जो मुझे लगता नहीं है उनको, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग इट। तो मेरा ख्याल है फाइनेंशियली तो जो हिट आएगी ना, वो सारी की सारी आवाम को पहुंचेगी, चाहे $100 की लगे, $200 की लगे, 200 है 200 और बढ़ा देंगे। अब आप बेचारी जो चला सकेगा चलाएगा, नहीं तो साइकिलों पे आ जाएंगे, नहीं तो जाना बंद कर देंगे। लॉकडाउन इसलिए भी लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पसली नहीं है। और बाकी लेकिन जहां तक स्ट्रेटेजिक तरीके से हैंडल करने की बात है इस चीज को, मेरा ख्याल है डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की बात है, वो इन्होंने बहुत अच्छा हैंडल किया। उससे बेहतर हैंडल नहीं किया जा सकता। दे प्लेड देयर कार्ड्स वेरी वेल। बाकी इनके पास वो गंजी क्या नहाएगी क्या निचोड़ेगी, उनके पास कुछ है ही नहीं, तो आवाम को क्या देंगे। तो इसलिए वो तो अगर जो भी हिट आएगी वो आवाम को ही लगनी है। और वो मुझे आगे लगता है मजीद भी, शायद अगर ये प्रोलॉन्ग कर गई जंग तो हो सकता है मजीद भी लगे। लेकिन बाकी अदरवाइज आई थिंक दे हैव प्लेड देयर कार्ड्स वेरी वेल। पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है। हम एक ऐसी पोजीशन में आए हैं कि हम मीडिएटर हैं। हम कहते हैं आओ हमारे साथ बैठ के बात करो। हिंदुस्तान को आपने देखा है क्या जबरदस्त मिर्चें लगी हुई हैं, चीखे फलक शिगाफ है। तो we have played our cards that international media में पाकिस्तान का नाम तो and we have played it well as well। और we have done it without any with any axe to grind। हमारा कोई बीच में वो नहीं कि हमें कोई पर्सनली कुछ चाहिए था। We actually did it for peace, which is good for the region and good for the world। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नासिर बेग, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए, पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। आई थिंक हमने सारे चैप्टर्स को जो है वो हमने यस वी हैव कवर। अपना फीडबैक जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले पॉडकास्ट में होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज।